जी बिल्कुल आना चाहिए। और भाई साहब तो लगातार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी रिक्वेस्ट करते हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, और बिल्कुल आना चाहिए। साथ में आकर मिलकर काम करना चाहिए, समाज को ज़रूरत है। मैंने देखा है जो है मीडिया के माध्यम से भी कहते हैं और फ़ोन भी कर चुके हैं और पत्र भी लिख चुके हैं, और मैं कहता हूँ कोई भी पॉलिटिकल नेता पहल करवा दे, मुलाकात करा दे, और मुझे लगता है जिस दिन ये दोनों नेता एक हो जाएंगे बहुजन समाज के लिए वो सुनहरा दिन होगा। जो पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम बाबा साहब के हितैषी और अम्बेडकरवादी हैं, उनसे बोले कि 22 प्रतिज्ञा दोहरा के दिखाए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा लेते समय दी थी, कि भाई हमने जब पाप ही नहीं किया तो हम क्यों जाए कुंभ में। ये तो उन्हीं लोग की मानता है कि पाप धुलने जाते, तो जिसने पाप किया हो जाए। किस तरीके से बाबा साहब ने संघर्ष किया होगा कि आज भी उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, तो हम लोग तो इसी बात से इंस्पायर होते हैं और अपने लोगों से बताते हैं कि सोचिए कि जिस व्यक्ति का जीते जी कुछ नहीं कर पाए आज भी उनकी मूर्ति तोड़ रहे हैं, तो सोचिए कितना बड़ा काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। और ये मूर्ति जो लोग तोड़ रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि जो है कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, जो हम लोग समानता मिला दी, ये बता रहे हैं कि इनके अंदर ये देख नहीं पा रहे, उसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। पर वहाँ तो आपकी सरकार है ना पंजाब में, देखिए केजरीवाल कहते हैं मैं बाबा साहब का भक्त हूँ। नहीं देखिए, केजरीवाल हो या कोई भी सरकार हो, अगर वाकई आम आदमी पार्टी बाबा साहब की तैसी होती तो जो है यहाँ पर जो लोगों की जो हालत की जो बेरोजगारी है, तमाम सारी चीज़ें बाबा साहब का संविधान खत्म करने के सबसे आगे केजरीवाल है। तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार, तो आप ये मैंने सोचे कि आम आदमी पार्टी सरकार तो बाबा साहब की बहुत हिसैती है। ये सब जय भीम का नाम लेके, बाबा साहब का नाम लेके अपना जो है पत्ता साफ कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आने वाला दौर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं, बाबा साहब को समझ रहे हैं। तो ये लोग क्या है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम लेके बाबा साहब को अपना सबसे हितैषी बता रहे हैं, और जबकि बाबा साहब के दिए जो अधिकार है सबसे ज़्यादा खत्म करने का यही काम कर रही हो। लंबे समय तक कांग्रेस ने किया, अब भाजपा कर रही है। दलित समाज खासकर अम्बेडकरवादी क्यों पागल हो रहा है फिर केजरीवाल जी के पीछे कर वो बुरा कर रहे हैं? नहीं, इस बार देखेगा सबसे बुरा हाल है। आप जितनी भी शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं वो सारी केजरीवाल आज इस बार हारेगा दिल्ली पे, और जितना भी दलित समाज है वो सब जान गया है कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करता है। शुरू में तो उन्होंने जो है फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पे बोर्ड ले लिया, लेकिन हाँ लोगों के बड़े बुरे हालात हैं, और लोगों को ये समझ में भी आ गया है कि कोई भी इनका भला नहीं कर सकता है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को बढ़ाने वाले लोग हैं, देखिए हम लोगों को जो है पानी पीने का अधिकार हो कि या किसी भी चीज़ का वोट देने का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार, वो सब बाबा साहब के आंदोलन से मिले। हम लगातार लोगों भी जाके बोल रहे हैं कि जो पानी पीने का अधिकार हमें अम्बेडकर आंदोलन से मिला, रोजी रोटी कपड़ा मकान कमाने का भी बाबा साहब के आंदोलन से मिला, तो हमें आगे फ़ायदा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन वाली पार्टी से होगा। तो जो पार्टी बाबा साहब के आंदोलन को वास्तविकता बढ़ा रही हो, जो 365 दिन लड़ रही हो, हमें उनके साथ जाना है। और एक लोग बड़े पैमाने पे आम आदमी पार्टी अम्बेडकरवादी नहीं है, बिल्कुल भी अम्बेडकरवादी नहीं है। अभी एक बड़ा ताज़ा उदाहरण है राज्यपाल गौतम जी को, जब उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की जो है लोगों को दीक्षा दिलाई तो उन्हें निकाल दिया गया। तो सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी का झूठा नकाब उनके मुँह से तभी उतर गया। और जो पार्टी का, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जो है कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, जो पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम बाबा साहब के हितैषी और अम्बेडकरवादी हैं, उनसे बोले कि 22 प्रतिज्ञा दोहरा के दिखाए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा लेते समय दी थी, तो कोई नहीं लेगा। मुझे लगता है चाहे आम आदमी पार्टी हो, यहाँ तक कि इवन राहुल गांधी भी और कांग्रेस भी बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा थी, इसकी 3 प्रतिज्ञा भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर वो 3 प्रतिज्ञा वो लोग पढ़ के दिखा दें तो वो मैं स्वयं राजनीति और समाज सेवा से इस्तीफा दे दूँ। पार्टी हो या बसपा हो, इसका तो कोई अस्तित्व नहीं है ना दिल्ली में। देखिए आज़ाद समाज पार्टी लगातार जनाधार जो है पूरे देश में बढ़ रहा है। हमारा पूरे देश में भीम आर्मी का संगठन है, और लगातार 4 साल बने हुए इस पार्टी को, और अभी जो है हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीने सांसद बने, और हम लोग पूरे देश में जो है लगातार जो है चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी उत्तराखंड में हम लोगों ने चेयरमैनी जिताई, और इस बार पूरा यकीन है कि दिल्ली से त्रिलोकपुरी से हम लोग विधायक बनाकर भेजेंगे। तो जिस तरीके से लोकसभा में उपस्थिति हुई है, दिल्ली में भी उपस्थिति होगी। नहीं, बिल्कुल चुनाव तो लड़ने को जो है सब लड़ सकते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन इस बार हमें पूरा यकीन है कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई विक्की पार्चा जी आने वाली 8 तारीख को त्रिलोकपुरी के विधायक बनने जा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने जो भी वादे किए थे, यहाँ पर जनता का बड़ा बुरा हाल है। मतलब सीवर की तो इतनी समस्या है, पानी की इतनी समस्या है कि लोग गंदा पानी पी रहे हैं। तो इस बार हमें यकीन है कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी, अब आरोप तो कोई लगाएंगे और इनके आरोप के चक्कर में रहेगा तो कभी कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये नई पार्टी को बनने नहीं देंगे। तो हमारे लोग आरोपों की चिंता जो है छोड़ दिया, हम लोग ने आरोपों की चिंता छोड़ दिया है।
क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारे लोगों को भला हो सकता है तो वो हम ही लोग कर सकते हैं। सभी पार्टियां बाबा साहब को साथ लेकर चल रही हैं, आज कंधे पर लेकर चल रही हैं बाबा साहब को। मैंने बताया तो कि बाबा साहब जो पार्टी का नेता अपने आप को बताता हूँ कि हम बहुत जो है बड़े अम्बेडकरवादी है, उनको मेरा खुला चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, वो 3 प्रतिज्ञा भी जो है पढ़ के दिखा दे ऑन मीडिया, तो मैं स्वयं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आप कहाँ से आते हैं? मैं कानपुर से आता हूँ, भीम आर्मी से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कब जुड़े आप भीम आर्मी में? मैं 2017 लास्ट में जुड़ा। अच्छा, चंद्रशेखर जी कह रहे थे पार्टी नहीं बनाऊंगा, 17-18 में पार्टी बना ली। नहीं, हमें तो लगा कि जो है अब बुआ जी हमारी जो है वो हमारा साथ देंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है और लगातार हमारे जो है युवा साथी महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, अपने महापुरुषों के आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं, बाबा साहब के संघर्षों के लिए लड़ रहे हैं, उनके संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो आए दिन लोग जेल जाते आते रहते, हमें पॉलिटिकल सनातन युग की शुरुआत हो चुकी है ऐसा कहा जा रहा है, देश हिंदू राष्ट्र लाया जा रहा है। आप देखिएगा अभी जब संविधान बचाने की बात चली थी तो ये भाजपा सरकार विकलांग हो गई और इस बार जनता ने भाजपा को बहुमत नहीं दिया है, ये तोड़ मोड़ की सरकार बनी है। और ये जो सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र, ये सब जो चल रहा है, जनता इस बार इनको पूरी जड़ से उखाड़ के फेंक देगी और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को खुद भी अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। सनातन बोर्ड का गठन कर रहे हैं, मैं बता तो रहा हूँ, वो लोग अपना अंत तैयार कर रहे हैं। स्वागत करेंगे सनातन। वो कहते हैं कि जो है दिया जो है बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आरएसएस का और भाजपा का जो दिया अंतिम तौर पर है। कह रहे हैं कि बसंत पंचमी को नया संविधान आ जाएगा देश में, जो बाबाओं ने तैयार कर लिया है नया संविधान। तो ये वही माने, लेकिन हम लोग नहीं मानने वाले। हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, हम लोग के लिए बाबा साहब का संविधान ही सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा होता है तो भीम आर्मी ईंट से ईंट बजाना जानती है और लगातार हम बजा भी रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ हैं आजाद चंद्रशेखर, उन्होंने कहा था कि पाप जिसने किया है वो ही जाएगा महाकुंभ में नहाने के लिए। अरे वो तो बिल्कुल सही कहा था, वो तो हम भी कह रहे हैं कि भाई हमने जब पाप ही नहीं किया तो हम क्यों जाए कुंभ में। ये तो उन्हीं लोग ही मानता है कि पाप धुलने जाते, तो जिसने पाप किया वो जाए और जिसने ना किया हो तो वो तो जो है अपना आराम से जाएगा। और जो पापी है, बहुत सारे लोग पापी है मुझे वहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो जो पापी वो जा रहे हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है महाकुंभ में, सब लोग एक साथ नहा रहे हैं। हाँ, ये गंगा है, पानी है, प्राकृतिक की देन है, वो क्यों भेदभाव करेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो 2 लोग हैं वो पहली चीज़ वाल्मीकि नहीं है, लेकिन जो 2 लोगों की हत्या हुई है ये बड़ा ही गलत है। और जो है योगी सरकार अभी ये ऐसे 2 लोगों ने, इससे पहले एक निषाद समाज के व्यक्ति गोली मारी गई गोरखपुर में, इससे पहले ही पासवान, ये हमारे चमार भाई हैं, जाटो भाई हैं, और इससे पहले मीडिया ने ये किसी ने जो है गलत पोस्ट डाली है, मीडिया के लोग भी उसी चला रहे हैं। हमारी भीम आर्मी जिस दिन ये घटना थी उसी दिन भीम आर्मी के लोग पहुंचे थे और हमारी टीम के लोग पहुंचे थे और मेरी इनसे फोन में खुद वार्ता हुई है। जी बिल्कुल आना चाहिए और भाई साहब तो लगातार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी रिक्वेस्ट करते हैं और हम लोग भी कर रहे हैं और बिल्कुल आना चाहिए, साथ में आकर मिलकर काम करना चाहिए। समाज को ज़रूरत है, अगर हम लोग अलग रहेंगे तो इस आंदोलन को। एक सवाल आता है, क्या चंद्रशेखर खुद पहल नहीं कर सकते? वो लगातार पहल कर रहे हैं, फोन ही नहीं कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं। तो आप किसी वो लगातार मैंने देखा है जो है मीडिया के माध्यम से भी कहते हैं और फ़ोन भी कर चुके हैं और पत्र भी लिख चुके हैं। और मैं कहता हूँ कोई भी पॉलिटिकल नेता पहल करवा दे, मुलाकात करा दे, और मुझे लगता है जिस दिन ये दोनों नेता एक हो जाएंगे बहुजन समाज के लिए वो सुनहरा दिन होगा। तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी उनको अपना आदर्श नेता मानते हैं और हम सब लोग भी आदर्श नेता मानते, सम्मान करते हैं। एक बात बताइए, इस बहुजन समाज में बड़ी ताकत है, हमारे लोगों की आबादी ज़्यादा है और हम लोग जो है एक अभी आपने देखा होगा नगीना, उसका एक बड़ा उदाहरण है। मानवर काशीराम साहब बता गए 1 नोट 1 वोट की वैल्यू, और हम लोग नगीना में जो है जिस तरीके से हम लोगों ने 1 वोट 1 नोट के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को प्रधानमंत्री से ज़्यादा वोटों जिताने काम किया। तो अब हमें लगता है कि हमारे लोग अब हमारी बात समझने लगे हैं और वो 1 नोट 1 वोट काम करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि मिल्की पुल में इस बार कमाल होगा, चमत्कार होगा और सारे लोग दंग रह जाएंगे और खुद सपा जिसकी वो सीट है वो घबराई हुई है। एक सवाल, आकाश जी को कैसे देख रहे हैं राजनीति में आगे क्या? वो बड़े भाई हैं हम लोग के, और जो है बस एक शिकायत है कि अगर आकाश डायरेक्ट राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं तो हम जैसे युवाओं को भी जो है जो मतलब मैं नहीं, जो बसपा में जो युवा लगे हुए हैं उनको भी जो है मौका देना चाहिए। आपको मौका मिले तो जाएंगे? नहीं, मैं चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ही रहूँगा। मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक समर्पित जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, हमें मालूम है कि हमारे ऊपर बड़े लोगों की जिम्मेदारी उम्मीदें हैं। आज लोग पुलिस को बुलाने से पहले भीम आर्मी के लोग कॉल करते हैं। बहन जी के साथ जाना चाहते हैं? हाँ, तो भाई साहब जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपनी इस लड़ाई लड़ना कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारी लड़ाई है।